ट्रेनों का लिखकर हमने दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन तीनों ट्रेनों में से मैक्सिमम उनका प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर हो जाए। अभी शॉर्ट नोटिस पर उसको भी हम लोग करवाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा भी समय लगेगा। लेकिन ये तीनों ट्रेनों का ठहराव है, उम्मीद है कि आने वाले 1 सप्ताह या 10 दिन में ये बिहियाँ में बहाल हो जाएगी। लोग समाज में चलते हैं, जातिगत भेदभाव, क्राइम का, क्रिमिनल्स को सह देना, इन सब चीज़ों में वो लोग अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता शांति चाहती है, विकास चाहती है। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इन मुद्दों को अपने पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजीज़ है उसमें इनकॉर्पोरेट करती है और उसको धरातल पर उतारती है। शाहाबाद और मगध में, पूरे बिहार में तो हमारी पार्टी सरकार बनाएगी ही, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी एनडीए गवर्नमेंट आ ही रही है। लेकिन शाहाबाद और मगध में भी एक सीट माननीय ऋतुराज सिन्हा जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए गठबंधन जीतकर भारतीय जनता पार्टी के, और शाहपुर पे तो विशेष फोकस है। और शाहपुर तो मान के चलिए एक एक्सेप्शन केस था जिसके चलते मनमाफिक परिणाम नहीं हो पाया। वो सब गलतियाँ दोबारा होने वाली नहीं है। बिहियाँ रेलवे स्टेशन को लेकर के बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिसको लेकर के लोग मांग कर रहे हैं, और मैं देखा हूँ कि उसी को लेकर के आप जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मिलने गए हैं, क्या बातें हुई? देखिए, बिहियाँ क्षेत्र की एक जायज़ मांग थी। बिहियाँ क्षेत्र ही नहीं, बिहियाँ क्षेत्र के आसपास पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का है, कुछ जगदीशपुर का भी हिस्सा लगता है। यहाँ पर एक अहम मांग थी लोगों की कि बिहियाँ स्टेशन पर कहीं महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव बंद हो गया था कोरोना के पीरियड से, वो अभी भी बंद है। लोगों की ये मांग है कि जो ट्रेन है जो पूर्व में यहाँ पर रुकती थी, कोरोना पीरियड में बंद हो गई है, उनको पुनः उनका स्टॉपेज यहाँ पर बिहियाँ में करवाया जाए। इस संदर्भ में हम केंद्रीय मंत्री से मिले थे पिछले दिनों जब हम दिल्ली गए थे। तो केंद्रीय मंत्री हैं ग्रामीण विभाग के, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के MOS हैं माननीय कमलेश पासवान जी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। हमने उनसे कहा था कि हमारे क्षेत्र की एक समस्या है। उन्होंने बाकायदा, मैंने उनको लिखित ये पत्र भी दिया और वो पत्र उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री को फॉरवर्ड भी कर दिया है। और उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि जो भी मांगे हैं, मैंने 3 ट्रेनों का स्टॉपेज का मांग किया था शाहपुर में बिहियाँ स्टेशन पर। इसमें एक पटना कोटा था, पंजाब मेल थी, और एक आपका लोकमान्य तिलक जो ट्रेन थी। ये तीनों ट्रेनों का लिखकर हमने दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन तीनों ट्रेनों में से मैक्सिमम उनका प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर हो जाए। अभी शॉर्ट नोटिस पर, इसके बाद भी अन्य जो ट्रेन हैं जो इनका स्टॉपेज क्षेत्र की जनता चाहती है बिहियाँ स्टेशन पर, उसको भी हम लोग करवाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा भी समय लगेगा। लेकिन ये तीनों ट्रेनों का ठहराव है, उम्मीद है कि आने वाले 1 सप्ताह या 10 दिन में ये बिहियाँ में बहाल हो जाएगी। संघमित्रा की लोग बात करते हैं, पंजाब मेल की बात करते हैं कि साउथ जाने इंडिया में कोई ऐसी ट्रेन नहीं है कि जो यहाँ पर रुके। मुख्य रूप से संघमित्रा की लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, ये तो वेल नोन समस्या है इस क्षेत्र की। यहाँ के बच्चों को यहाँ से जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। कहीं से भी कनेक्टिविटी के लिहाजा से जो जितना जनसंख्या है इस क्षेत्र का और जिस तरह का कनेक्टिविटी चाहिए उसमें थोड़ी कमी है। उसी को हम लोग बहाल करने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की जो मांग है उसको समय रहते हम लोग धरती पर पूरा कर देंगे। और चुनाव की तैयारियां भी मैं देख रहा हूँ कि चल रहा है, तो कहीं ये तो नहीं है कि चुनाव से लेकर के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी पार्टी में सांसद का काम होता है, सांसद का होता है, जनप्रतिनिधि का होता है। लेकिन अब सांसद क्या कर रहे हैं, जीतने के बाद से 1 साल से ऊपर हो गया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। रामना मैदान में गाड़ी दौड़ाने के अलावा उनका और कोई वीडियो हम देखे नहीं है पिछले 1-1.5 साल में। और एक बार और देखे थे जब जवैनिया में बांध निर्माण हो रहा था, उस समय क्रेडिट लेने के लिए वो सामने आए थे। बहुत कम वो विजिबल रहते हैं, अब कहाँ रहते हैं भगवान जाने। लेकिन ये सांसद विधायक ये सब बात की बातें हैं। क्षेत्र की जनता की अगर समस्या है तो उसके लिए हम लोग कदम उठाएंगे और उस दिशा में कार्य भी करेंगे। नहीं, लोग कहते हैं ना कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी पहली प्राथमिकता होती है। देखिए, दुर्भाग्य है शाहपुर का और यारा लोकसभा क्षेत्र का, जो यहाँ के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको विकास से कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये लोग जिस एजेंडे का राजनीति करते हैं, जिस जहर को लेकर ये लोग समाज में चलते हैं, जातिगत भेदभाव, क्राइम का, क्रिमिनल्स को सह देना, इन सब चीज़ों में वो लोग अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता शांति चाहती है, विकास चाहती है। उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो इन मुद्दों को अपने पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजीज़ है उसमें इनकॉर्पोरेट करती है और उसको धरातल पर उतारती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी का भी फर्ज बनता है कि क्षेत्र की जनता की एक समस्या को हम लोग दूर करें, और उसी को दूर करने के दिशा में हम लोग ये कदम उठा रहे हैं। चुनाव की तैयारी चल रही है, और अभी मैं कल देख रहा था कि चाहे वो प्रभारी हों या फिर जो
क्षेत्र वाइज जो प्रभारी चुने जाते हैं चुनाव को लेकर के उनकी नियुक्ति हुई है। और शाहाबाद की अगर हम लोग बात करें तो शाहाबाद में ऋतुराज सिन्हा की नियुक्ति हुई है। और शाहाबाद में मेन फोकस पार्टी की भी है, एनडीए के भी है, क्योंकि 2020 में जो चुनाव हुआ था मात्र 2 सीटें ही शाहाबाद में निकल पाया था। देखिए ऋतुराज सिन्हा जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं और हमारी पार्टी के एक लोकप्रिय युवा चेहरा हैं, युवाओं में उनका काफ़ी क्रेज है। उनको पार्टी ने शाहाबाद ही नहीं, शाहाबाद और मगध 2 जोन का जिम्मेदारी दिया है और ये एक टफ चैलेंज है, लेकिन वो एक जुझारू नेता हैं, वो चैलेंजेस को पसंद करते हैं। इसलिए शाहाबाद और मगध में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और पूर्ण विश्वास है, मुझे ही नहीं भाजपा के एक कार्यकर्ता को विश्वास है कि ऋतुराज सिन्हा अपने कौशलता के बल पर और उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है उसके बल पर कार्यकर्ताओं के बीच में एक सामंजस्य बैठाकर एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाएंगे। शाहाबाद और मगध में, पूरे बिहार में तो हमारी पार्टी सरकार बनाएगी ही, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी एनडीए गवर्नमेंट आ ही रही है, लेकिन शाहाबाद और मगध में भी एक सीट माननीय ऋतुराज सिन्हा जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए गठबंधन जीतकर भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के झोला में डालने का काम करेगी। मैं इसलिए सवाल किया कि आप भी जानते हैं 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ वहाँ पे प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ है, और 2020 में भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय भी प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ था। जी, इन सभी चीज़ों को पार्टी हर एक फैक्टर्स का एनालिसिस कर रही है, किन फैक्टर्स के वजह से वो मनमाफिक जो परिणाम हम लोग चाहते थे वो नहीं हो पाया। एक चीज़ का एनालिसिस चल रहा है, इस पर हमारी पार्टी के एक पदाधिकारी लगे हुए हैं, पार्टी का अपना इंटरनल सोर्स है, वो सभी सोर्सेज उस पर काम कर रहे हैं और जो हो गया है सो हो गया है, वो पुरानी गलतियाँ दोहराई नहीं जाएंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है और क्षेत्र की जनता को भी ये विश्वास है, पार्टी कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि शाहाबाद और मगध में विशेष करके पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और पूरे बिहार में तो प्रदर्शन अच्छा करती ही रही है, पूर्व में भी अच्छी रही है, लेकिन पिछले चुनाव जो 2 चुनाव था विधानसभा लोकसभा, शाहाबाद और मगध हमारा कमज़ोर पॉइंट रहा था, लेकिन उसको इस बार दुरुस्त कर लिया जाएगा और लगभग हर सीट हम लोग इस बार यहाँ से जीतने वाले हैं और पार्टी को मजबूत करने वाले हैं। शाहपुर भी शाहाबाद में शाहपुर तो सबसे पहले हम लोग जीतेंगे, शाहपुर पे तो विशेष फोकस है और शाहपुर तो मान के चलिए एक एक्सेप्शन केस था जिसके चलते मनमाफिक परिणाम नहीं हो पाया। वो सब गलतियां दोबारा होने वाली नहीं है। पार्टी एक फैक्टर का एनालिसिस कर रही है और शाहपुर ही नहीं, शाहाबाद और मगध का एक सीट हम लोग इस बार जीतने वाले हैं।